अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैर व आफियत से होंगे। तो डियर, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी जो पेयरिंग स्कीम होती है वो भी डिस्कस करूँगा। और मैं आपको आज दो प्लान बताऊँगा। आपकी मर्ज़ी है, किसी एक प्लान को चॉइस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप 100 में से 100 नंबर ले सकते हैं। वो कौन से प्लान हैं? दो प्लान मैं आपको बताऊंगा। अपनी मर्ज़ी से एक को आपने अख्तियार करना है। इंशाल्लाह रब पर पूरी उम्मीद है आप फतह याब होकर एग्ज़ाम से लौटेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वरना समझ नहीं लगनी है आपको। ठीक हो गया? अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, चलें शुरू करते हैं। आपके पास इकोनॉमिक्स के टोटल फर्स्ट ईयर में जिनका एफए है, आईसीएस है, कॉमर्स है, जो भी है, मतलब जिनकी इकोनॉमिक्स है, ये तमाम तुलबा गौर से देखिएगा, समझिएगा। इंशाल्लाह आपको 100% ही फ़ायदा मिलने वाला है इससे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, इसमें टोटल हमारे पास जो चैप्टर हैं वो 12 चैप्टर यानी 12 चैप्टर हैं। अब इसमें एमसीक्यूज़ के हवाले से अक्सर मैंने ये गौर किया, स्टूडेंट्स पूछते भी हैं अक्सर। उस असातिज़ा जो हैं माशाल्लाह वो हमें बता रहे होते हैं, जी ये आप इसकी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू कराता हूँ। देखिए, वो कहते हैं अक्सर टीचर ये कहते हैं, ये आप एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। तो ये झूठ है। मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर करूँ, नहीं आते, कभी भी नहीं ऐसा होता। एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ तो आपने करने ही करने हैं, कोई छूट नहीं है। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करने हैं, इसमें भी कोई छूट नहीं है। अब ये बात सरासर झूठ है कि आप एक्सरसाइज वाले सारे शॉर्ट कर लें, एमसीक्यूज़ कर लें, 100 में से 100 आ जाएंगे। कभी भी नहीं होगा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, नहीं होना। हाँ, ये है, जिन्होंने पास होना है उनके लिए तो ये फार्मूला काबिल कबूल है। बट नहीं, मैंने आपको पास नहीं करवाना, मैंने आपको कोशिश करके अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करवाने हैं। मेरा इरादा है, क्योंकि मेरे 93 मार्क्स थे, मैंने दो चीज़ें अख्तियार की थी। आप उन दो चीज़ों में से एक चीज़ को अख्तियार कर लेना तो मुझे अल्लाह पर यकीन है कि आपके नंबर आ सकते हैं। दोनों चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। दोबारा मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो पहली बात तो आपने एमसीक्यूज़ की जानिब आप आ जाना है। एमसीक्यू सर जी कहाँ से करें? तो जनाब, आपके पास एमसीक्यूज़ करने के लिए ये हमारी है ना टेक्स्ट बुक। अब ये कई स्टूडेंट्स के पास है, कई स्टूडेंट्स के पास नहीं है, कई स्टूडेंट्स के पास ये वाली है। तो कोशिश करें कि ये वाली टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जिनका सेकंड टाइम का पेपर होता है ना, अक्सर फर्स्ट टाइम में भी, ये नहीं कि बस सेकंड टाइम, तो उनका जो एग्जामिनर उठाता है ना एमसीक्यूज़, तकरीबन 80% यहाँ से एक्सरसाइज वाली ही एमसीक्यूज़ उठाता है। अब जो पीछे बच जाती हैं 20%, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें एक इजी पेपर आ गया है, तो उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 16 एमसीक्यू सही हो जानी है। 4 कंसेप्चुअल लाजमी होंगी, किताब के मिड से, बुक के मिड से एग्जामिनर लाजमी बनाता है। ठीक है? तो अगर ये आप करेंगे तो फ़र्ज़ करें 15 एमसीक्यूज़, अगर ये तमाम चैप्टरों की एमसीक्यूज़ मश्की करेंगे तो 15 एमसीक्यूज़ मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगी, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। किसी की 12 भी हो सकती हैं, 13 भी हो सकती हैं। ये नहीं कि बस 15 फिक्स हैं, किसी ये भी हो सकता है किसी का 16 हो जाए, लेकिन इससे ऊपर नहीं होनी, क्योंकि कंसेप्चुअल वो बनाएगा। ठीक है? मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूँ। मेरा 6 साल इस सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है? अच्छा सर, अब ये बताएं जो हम करें कहाँ से? पहली बात, पहली प्रायोरिटी क्या है? ये एमसीक्यूज़ आपने करनी है। आप यहाँ पर दो प्लान देखिए। पहला प्लान क्या है? अपने मुतलका बोर्ड के पास्ट पेपरों के एमसीक्यूज़ आपने करके जानी है। फ़र्ज़ करें आपका बहावलपुर बोर्ड है, तो बहावलपुर बोर्ड के जो इकोनॉमिक्स के पेपर हो चुके हैं ना, वो एमसीक्यूज़ आपने 5 साल पेपर करके जाने हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। एक प्लान तो ये है। अब मैं आपको ये क्यों मशवरा दे रहा हूँ पास्ट पेपर के? अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात उभर रही होगी, सर जी ये आप क्यों मशवरा दे रहे हैं पास्ट पेपर? वो तो हो चुके हैं, वो तो नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी गेम नहीं होती। असल गेम ही आपको पता नहीं है। जो एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप ख़ुद भी इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करें, वहीं से ही उठाई जाती है। लेकिन एक मसला होता है, वो क्या मसला है पता है? थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे पीछे करता है। ठीक है? तो एक प्लान ये है।
अब दूसरा प्लान क्या है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ तुलबा, ये देखिए आपके पास ये है पहला चैप्टर। पहले चैप्टर ये एंड होता है ये खुलासे से। खुलासा, मैं तो इसे खुलासा कहता हूँ, आप पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं तो खुलासा कहता हूँ अपनी लैंग्वेज में। तो ये देखिए पहला चैप्टर ख़त्म होता है, इसके जो ये एमसीक्यूज़ हैं जहाँ फिर आप पास्ट पेपर को सॉल्व कर लें अपने मुतलका, यानी ये ऐसे ऐसे समझ लें 2020, 21, 22, 23, 24 तक जितने भी आपको पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से अपने मुतलका बोर्ड के और बोर्ड के चाहे ना करें, फ़र्क वैसे कोई नहीं होता। आपका बहावलपुर बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, अपने मुतलका बोर्ड के 5 साल एमसीक्यूज़ करें और जो टेक्स्ट बुक की एमसीक्यूज़ हैं वो करें। एमसीक्यूज़ का चक्कर सिर दर्द वाला ख़त्म, ठीक है। अच्छा, आप पास्ट पेपर नहीं करना चाहते तो फिर आपको हर सबक की उसके भी एमसीक्यूज़ करने पड़ेंगे, इसके भी। लेकिन ये उसमें जो उसमें है, यानी ये टेक्स्ट बुक में जो ये शामिल है ना ये वाले, ये इसमें भी शामिल हैं, फिर ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर ये कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर देखें ना आप, ये फ़र्ज़ करें पहले चैप्टर के 41 हैं, किसी के 50 भी होंगे, किसी के 30 भी होंगे, ठीक है। जहाँ फिर पास्ट पेपर कर लें एमसीक्यूज़ के वजह, जहाँ फिर हर चैप्टर की ये कर लें। जब ये आप कर लेंगे ना तो एक्सरसाइज वाले जो टेक्स्ट बुक के हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, फिर वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। अब मैंने दोनों प्लान आपके सामने रख दिए हैं, जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको आसान रह जाए वो अख्तियार कर लें। लेकिन मैंने जो प्लान अख्तियार किया था वो मेरा प्लान क्या था, मैंने पता है क्या किया था, मैंने पास्ट पेपर ये पहले नंबर पर मैंने जितने भी ये एक्सरसाइज वाले थे ना ये, इनको बेहतरीन अंदाज से तैयार किया था जब मैं स्टूडेंट था अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। ये तैयार किए थे, उसके बाद मैंने अपने मुतलका बोर्ड के पास्ट पेपर 5 साल उठाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक मरूज़ी गलत हो गई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी एमसीक्यूज़ 20 में से 20 मुझे जो लगता था ठीक हो गई थी, क्योंकि मेरे ऐसे तो 93 मार्क्स नहीं आ गए थे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज़ वाला चक्कर, इन 2 प्लान हैं, आपकी मर्ज़ी जहाँ से करना चाहें कर लें। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं शार्ट क्वेश्चन की जानब। मेरे डियर तुलबा ये देखिए, डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक्सरसाइज वाले शार्ट जो क्वेश्चन हैं, अब अक्सर उस्ताद करवा रहे होते हैं। वो क्यों करवा रहे होते हैं पता है, वो कहते हैं ये कर लें आपका हो जाएगा। वो बस इसलिए करवा रहे होते हैं कि बच्चे फेल ना हो जाए, सप्ली वगैरह ना आ जाए। तो अगर यहाँ पर भी 2 प्लान हैं, आपकी मर्ज़ी। पहले नंबर पर ये तो आपने करने ही करने हैं। इसमें देखें मुझे कहीं पर एक क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, इकनॉमिक्स की इब्तिदा कैसे हुई, इकनॉमिक्स से क्या मुराद है, ये देखिए कहीं पर नहीं है। 10 क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पर कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। तो फ़र्ज़ करें ये सवाल बड़ा मशहूर है, इकनॉमिक्स से क्या मुराद है, इकनॉमिक्स की इब्तिदा कैसे हुई, लफ्ज़ इकनॉमिक्स कहाँ से शुरू हुआ, इस तरह मतलब बन सकता है। तो ये इस यानी इस बुक के जो रीडिंग है, इस रीडिंग में तो शामिल है, लेकिन यहाँ पर डेयर नहीं शामिल। तो इसका सलूशन क्या है, इसका वही मैं आपको सलूशन बताऊंगा। पास्ट पेपर वो करें अपने मुतलका बोर्ड के, लेकिन वो भी आपने 5 करने हैं। जो पास्ट पेपर उठाएं ना 5, आप उसमें ऑब्जर्वेशन करें, ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है उसको मार्क करें। मार्क करने के बाद यहाँ पर वहाँ पेपर पर जब आप उठाएंगे ना पास्ट पेपर, जो जो सवाल आपको इम्पोर्टेंट लगे बार बार यहाँ पर मार्क कर दें, ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप करना चाहते हैं तो फिर इससे, अगर आप चाहते हैं कि सर जी आप हमें इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दें, तो फिर मैं हाज़िर हूँ, बता सकता हूँ। पहला तरीका पास्ट पेपर करें, उससे देखकर यहाँ निशान लगाएं, ईज़िली आपके अच्छे से अच्छे हो जाएंगे। अगर नहीं समझ लगती तो फिर कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं ही आपकी हेल्प करूँगा, बता दूँगा। लेकिन आप अपने दम पर कुछ करना सीखें। जब आप ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देंगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आपको पढ़ाई के मैदान में कोई हरा नहीं सकता। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये मसला बताना चाहूँगा मेरे तुलबा। ये देखिए आपके पास है ना वर्ड, ये सवाल है लफ्ज़ इकनॉमिक्स की इब्तिदा कैसे हुई, ये टेक्स्ट बुक के अब सवालों में से नहीं है। अब वो ये पूछ ले तो आपने कहाँ से करना है। अब ये पेपरों में रिपीट हो चुका है। जब आप पेपर पास उठाएंगे ना, यहाँ से निशान लगाएंगे, तो फिर आपका मसला यानी क्वेश्चन जितने भी आपका पेपर होगा ना वो ईज़िली अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पेपर हमने, जो हमारा पेपर होता है कितने नंबर पर मुश्तमिल होता है। मैं कोई भी बोर्ड का खोल लेता हूँ, ज़रूरी नहीं हम ये लाहौर बोर्ड का खोल लेते हैं पेपर, कोई भी पास पे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। 20 इसमें देखें एमसीक्यूज़ होती हैं। अब देखें ये नहीं है कि सारी बुक की एक्सरसाइज वाले एमसी, ये देखें ये बीच बीच उसने पूछी होती हैं। आपको भी पता होगा, इस अंदाज़ा होगा, क्योंकि आपने पढ़ रहे हैं, आपके उस्ताद ने भी बताया होगा। अब हम चलते हैं जनाब आला इसके
फ़र्ज़ करें हम चलते हैं इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो देखें कितने करने होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हम देखते हैं। देखिए वो कह रहा है कोई से 8 सवालात करें, हैं टोटल कितने डियर, ये 10 11 12 12 में से वो कह रहा है आपने 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सरसाइज से भी हैं, कुछ खुलासे से भी हैं। जब आप ये तरीका अख्तियार करेंगे ना, पास्ट पेपर और खुलासे से निशान लगा के, मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन रह हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 से 8 करने हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 से भी 8 करने हैं। अब मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये देखें, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉन्ग की जानिब। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आनेंगे? तो डियर स्टूडेंट मैं अब अगर आपको कहूँ कि आप 5 चैप्टर पहले कर रहे लॉन्ग हो जाएंगे, तो इसमें 70% सच्चाई है, बाकी झूठ है। मैं आपको अगली वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिन जिन चैप्टरों के निशानात भी लगवाऊँगा, वही बताऊँगा इंशाल्लाह, जिनका 100% वेटेज होगा, जिनके 100% आने के चांसेस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि इससे वो भी फ़ायदा उठाएं, मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।